नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। जो खुद अपराधी है, जो खुद मुस्लिम घुसपैठियों को संरक्षण देता है, जो खुद बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार में, उत्तर बिहार में, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल में बसाने का काम किया है, पूर्णिया का सांसद पप्पू यादव, जिसको देशभक्तों में, जो देश की बात करता है, हिंदू हित की बात करता है, चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, उसको आतंकवादी बता रहा। और जो आतंकवादी है, जो पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाता है, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी हिंदुओं का कोई शोभा यात्रा होता है, हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है, हिंदुओं के घरों पर, हिंदुओं के मंदिरों पर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आतंक मचाने का काम करता है, वैसे मुस्लिम संगठनों को, मुसलमानों पर एक शब्द भी पप्पू यादव को बोलने का हिम्मत नहीं है। क्योंकि मालूम है, अगर हम आतंकवादी को आतंकवादी कहेंगे तो हमारे घर के खप्पर तक नोच लिया जाएगा। लेकिन हिंदुओं पर हर कोई उंगली उठा देता है। और जब दंगा हो रहा है तो बीएचपी क्या कर रहा है, आरएसएस क्या कर रहा है, बजरंग दल क्या रहा है। भैया, जो सेकुलर हिंदू बोलते हैं, आप उनको पगार देते हैं। बजरंग दल वाले जो लड़के हैं, युवा हैं या आदमी, उनको आप दरमाहा देते हैं। विश्व हिंदू परिषद वाला को आप दरमाहा देते हैं। ये हर किसी हिंदू का कर्तव्य है। आज जो कोई जेल जाता है तो आप छुड़ाने जाते हैं, उसके परिवार को 1 रुपया कोई हिंदू देता है? तो हिंदुओं की गद्दारी, हिंदुओं की डरपोक, अपना बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, विदेश जाए, लेकिन दूसरे के बेटा हमारे घर पे हमला हो तो पत्थर चलाए, गोली चलाए या तलवार चलाए। ये नहीं चलने वाला है। ये लड़ाई हर किसी हिंदू का है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी परिवार का हो, कोई भी समाज का हो। जब तक हम एकजुट होकर, जिस तरह दूसरे पक्ष आधे 1 घंटे में एकजुट होकर आप पर हमला करता है, आप भी एकजुट होकर हमला नहीं करोगे, जवाब नहीं दोगे, तो आने वाला दिन आपको फोर्स जब नहीं बचा रहा है तो अन्य संगठन क्या बचाएंगे। क्योंकि हमें देखे हैं, जितने भी हिंदू के लिए काम करने वाले युवा होते हैं, उन पे सैकड़ों केस होता है, मुकदमे होते हैं, जेल जाते हैं। कोई बगल वाला पूछने भी जाता है और उसी पे आरोप लगा दिया जाता है, बदमाश है। कौन आगे बढ़ेगा? अगर कोई कार्यक्रम होता है, 1000 रुपया का पिज्जा हिंदू घर में मंगा के खा लेगा, लेकिन अगर चंदा मांगेगा कार्यक्रम के लिए, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, तो अपने आप को गरीब बन जाएगा। 100 रुपये देने में भी हिंदुओं की फटती है, आत्मा तड़पती है। किस तरह से होगा? एक तरफ है कि साल का जो इनकम होता है, चाहे नौकरी करने वाले, चाहे व्यवसाय करने वाले, अपने इनकम का 5% ज़कात के रूप में देते हैं। और यहाँ साल में 2-4 त्यौहार के लिए हिंदुओं से मांगा जाता है, तो उल्टे जो युवा मांगने जाते हैं, उसी पे आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज करता, बदनाम किया जाता है। तो हम अपना नहीं देखते हैं कि हम हिंदुओं के लिए, देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम आत्मरक्षा के कर रहे हैं। तो हमारा आत्मरक्षा, हमारा रक्षा दूसरा कोई करे, दूसरा अपना जान देकर करे, दूसरा जेल जाके करे, हम अपने घर में टीवी देखें, हमारे बच्चे विदेशों में पढ़े, हम शांति भक्त बने रहें, हम सेकुलर बने रहें, हम भाईचारा की बात करें, ये नहीं चलेगा। लड़ाई पूरे देश की है, कौम की है। एक तरफ एक कौम है तो आप भी एक तरफ एक कौम बनिए, जवाब देने का साहस रखिए, तभी आप बचेंगे। नहीं तो कश्मीर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद हर घर में ये आग लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सही वीडियो लगे शेयर करें। जय जय श्री राम।